देश का नौजवान छलांग मारने के मूड में है। लेकिन ये छलांग मार के देश का नौजवान जा कहाँ रहा है? कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि कनाडा ने तो अब स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम यानी SDS वीज़ा प्रोग्राम बंद कर दिया है। मतलब जो वीज़ा पहले 2 हफ्ते में लग जाया करता था, उसे अब कम से कम 2 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा साल भर भी लग सकता है। तो छलांग मार के कनाडा जाना तो बहुत मुश्किल होने वाला है। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बन जाने के बाद से H-1B वीज़ा का प्रोसीजर और मुश्किल होने जा रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि देश में रह रहे इलीगल इमिग्रेंट्स को जल्द से जल्द वापस भेजा जाएगा और इनमें तीसरी सबसे बड़ी तादाद है भारतीयों की। अमेरिका में 7.25 लाख इंडियंस बगैर वीज़ा के रहते हैं। यह आंकड़ा 2021 का है। इस बीच ये संख्या 8 लाख के करीब भी हो सकती है। वहीं जर्मनी का कहना है कि अब हर साल भारत से 90,000 स्किल्ड वर्कर्स जर्मनी आ सकेंगे। फिलहाल सालाना 20,000 लोगों को यह वीज़ा मिलता है। जहां यूएस और कनाडा इंडियन यूथ से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं जर्मनी उन्हें अपनी ओर खींचने में लगा है। तो कहां जाएंगे भारतीय स्टूडेंट्स अब? क्या करियर बनाने की डेस्टिनेशन अब बदलने जा रही है? नमस्कार, मैं हूं आपकी बेईशा और अगले 12 मिनट में जानिए कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में हो रहे इन बड़े बदलावों का भारत के स्टूडेंट्स पर सीधे सीधे क्या असर होने वाला है। ब्रेन ड्रेन, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आया कहां से? 1963 में ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था उन साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट के लिए जो उस वक्त ब्रिटेन छोड़कर अमेरिका या कनाडा चले गए थे। 60 के दशक में ये टर्म भारत में भी काफ़ी पॉपुलर हुई, क्योंकि ये वो दौर बना जब बड़ी संख्या में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने पश्चिमी देशों का रुख करना शुरू किया। तब हाईली स्किल्ड और पढ़े लिखे लोगों की शिकायत थी कि अच्छी खासी डिग्रियां होने के बावजूद भारत में उन्हें अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जैसे जैसे आर्थिक हालात बेहतर हुए, वैसे वैसे भारत में लोगों ने ना सिर्फ करियर बल्कि हायर एजुकेशन के लिए भी दूसरे देशों में जाना शुरू किया। तब से शुरू हुआ सिलसिला अब तक खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब तो मिडिल क्लास भी लोन लेकर अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज रहा है, इस उम्मीद में कि वहां उनका फ्यूचर बेहतर होगा। INR डॉलर्स, पाउंड्स और यूरोस में बदलेंगे। इट इज फॉरेक्स ड्रेन, इट इज ब्रेन ड्रेन। ऐसा नहीं होना चाहिए। धनखड़ साहब ने हाल ही में अपनी एक स्पीच में कहा कि भारतीय स्टूडेंट जिस बड़ी संख्या में देश छोड़कर जा रहे हैं, उसकी वजह से भारत को फॉरेन एक्सचेंज में 6 अरब US का नुकसान हुआ है। उन्होंने शिकायत करते हुए ये भी कहा कि ये 6 अरब डॉलर अगर देश की यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर बनाने में खर्चे जाते तो कितना फ़ायदा हो सकता था। आप जानते हैं इस साल कितने बच्चे पढ़ाई के लिए देश से बाहर गए हैं? और अंदाजा क्या है? 2024 में 1.35 मिलियन 13,50,000 ये अनुमान है 2024 का। अब एक बार आंकड़ा देखिए 2021 का। 3 साल पहले भारत से सिर्फ 5 लाख स्टूडेंट्स विदेश जा रहे थे, आज 13.5 लाख। यानी अब हम चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं। दुनिया के 108 देशों में भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और इनमें सबसे आगे हैं कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और फिर जर्मनी। और वैसे जर्मनी इस वक्त स्किल्ड लेबर की कमी से जूझ रहा है। स्किल्ड लेबर यानी इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, टीचर वगैरह। लेबर सुनते ही लोग अक्सर मजदूरों के बारे में सोचने लगते हैं, इसलिए यहाँ ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ बात कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या मजदूरों की नहीं हो रही है, इंजीनियर्स की हो रही है। भारत में हर साल कुछ 15 लाख इंजीनियर कॉलेज से निकलते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 10% को ही ढंग की नौकरी मिल पाती है। ऐसे में अगर जर्मनी इतनी बड़ी संख्या में इंजीनियर्स को बुलाएगा तो ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन होगा। हालांकि जर्मनी के वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम को देखते हुए ये बात हलक से बड़ी मुश्किल से नीचे उतरती है कि हर साल इतने सारे वीज़ा प्रोसेस हो पाएंगे। पर खैर, भारतीय स्टूडेंट सिर्फ भारत में रहें, ये बात सिर्फ हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवानों को अब विदेशों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े। मध्यम वर्गीय परिवार के लाखों करोड़ों रुपया
बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजने में खर्च हो जाए। हम यहाँ ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकसित करना चाहते हैं कि मेरे देश के नौजवानों को विदेश जाना न पड़े, मेरे मध्यम वर्गीय परिवारों को लाखों करोड़ रुपया खर्च करना न पड़े। लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि फिलहाल जिस रेट से विदेश जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है, अनुमान है कि अगले साल 20 लाख बच्चे देश छोड़कर बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे। वैसे यहाँ आपको ये भी बता दें कि स्टूडेंट्स बाहर क्या क्या करने जाते हैं। 60% स्टूडेंट्स विदेश जाकर मास्टर्स कोर्स करते हैं, 33% बैचलर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, महज 5% प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स के लिए बाहर जाते हैं और कुछ 2% डिप्लोमा कोर्स के लिए। तो इन्हें बाहर जाने से रोकने का एक ही तरीका है कि बच्चों को अपने आसपास ही ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ मिलें कि उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन फिलहाल भारत के एजुकेशन सिस्टम की जो हालत है, उसके हिसाब से दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में भी भारत की किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता है। बावजूद इसके अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लिस्ट देखेंगे तो स्कोर के हिसाब से दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लेना डीयू के अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने से ज़्यादा आसान लगता है। और तीसरी बात, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जिंदगी भर सेविंग्स करके उसके बाद लोन लेकर किसी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दाखिला ले भी लें तो भी क्या गारंटी है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद प्लेसमेंट भी अच्छा होगा? और अगर होगा तो जॉब ऐसी लगेगी कि लाइफ सेट हो जाएगी। अगर 20 लाख की फीस देने के बाद 2 लाख की नौकरी ही लगनी है तो कोई ये क्यों ले? वो ना ले। अगर हमें यहाँ पे वही सारी फैसिलिटीज, वही सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नोबडी वुड वांट टू लीव दिस प्लेस। आजकल इंडिया में वैल्यू ज़्यादा उन लोगों की है जो फॉरेन से ग्रेजुएट हैं या फॉरेन में कुछ जॉब कर चुके हैं। स्कूल के बाद होता ही है सबका कि बहुत सारे आपका फ्रेंड सर्कल होता है, लगता है कि हाँ बाहर जाना है, क्योंकि वहाँ पे हमें कम टाइम में बहुत अच्छा अर्न करने को मिल जाता है। उनको लगता है वहाँ ज़्यादा फ्रीडम है यहाँ के मुकाबले, क्योंकि एक्सपोजर नहीं मिल रहा। इंडिया में इस तरीके का नहीं रहता है कल्चर। आप कुछ भी बोलोगे तो आपको डांट दिया जाएगा। यहाँ पे इट्स वेरी मच लाइक लिबरेटिंग। इंडिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है ऑफ कोर्स। बाहर चल रहा या क्या रखा है या कुछ नहीं है। पर्सनली आपकी कैसे ग्रोथ होती है, आपको पढ़ना भी चाहिए, बाहर का एक्सपीरियंस लेना चाहिए वर्क कल्चर का। ये बाहर जाने का क्रेज ही है कि आपको अब हर शहर में कंसल्टेंसी सर्विसेज मिल जाएंगी जो आपको बताएंगी कि बाहर कौन सा कोर्स किया जा सकता है। वहीं आईएलटीएस, टोफल, जीआरई जैसे एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी कोचिंग सेंटर हर जगह खुले हुए हैं और लोग इन पर लाखों खर्च भी रहे हैं। जो लोग पढ़ने के लिए या करियर बनाने के लिए इतना खर्च करते हैं उनका तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन जो लाखों देकर, जान जोखिम में डालकर, डंकी मारकर विदेश पहुंचते हैं, उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी होती है कि वो अपने देश से भागने के लिए इतने डेस्परेट हो जाते हैं? वैसे कोई लीगली देश से बाहर जाए या इलीगली, बेहतर मौके की तलाश में जब कोई बाहर जाता है तो उस वक्त ये नहीं सोचता कि वो हमेशा के लिए बाहर जा रहा है, और ना ही वो स्वदेश के शाहरुख खान की तरह देश सेवा की भावना लिए लौटना चाहता है। बाहर जाकर जब उसे बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, अपनी अगली पीढ़ी के लिए ज़िंदगी थोड़ी आसान होती हुई दिखती है, तब वो वहीं रह जाता है। पिछले साल 2 लाख से ज़्यादा भारतीयों ने अपना पासपोर्ट बदला। अपनी नागरिकता छोड़ना एक भावुक फैसला होता है जो अक्सर आसान नहीं होता। इसीलिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी भर विदेश में रहकर भी अपनी इंडियन सिटीजनशिप को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन पिछले सालों में जितनी तेज़ी से ये संख्या बढ़ी है, उससे साफ है कि फ़िलहाल प्रैक्टिकलिटी इमोशंस पर हावी है। और ऐसा नहीं है कि बाहर ज़िंदगी बहुत आसान होती है, व्यवस्थित होती है लेकिन आसान नहीं। सोशल मीडिया में इंडियन स्टूडेंट्स की माई लाइफ अब्रॉड वाली रील्स देखेंगे तो एहसास होगा कि मुश्किल तो है। और पढ़ाई के साथ साथ पॉकेट मनी कमाने के लिए जब 30,000 बच्चों को रेस्टोरेंट के बाहर वेटर की जॉब के लिए लाइन में लगा देखेंगे, तब तो दिल एकदम ही टूट जाएगा। कोई भी अपना घर छोड़ के इसलिए नहीं जाता कि उसको अच्छा लगता है। आई थिंक एक मजबूरी का फैक्टर होता है। घर की साफ सफाई, घर का अपने लिए खर्चे निकालना, पढ़ाई करना, जॉब करना, जो भी है वो सबको खुद मेंटेन करना पड़ता है। जो साइड हसल होती है, जैसे मान लो सबवे में काम करना है या किसी भी फास्ट फूड ब्रांड में करना है, तो वहाँ शर्म नहीं है। वो इन सब चीज़ों को एज ए जॉब ही लेते हैं। हमारे यहाँ पे उसको एक क्लास दे रहे हैं, छोटी क्लास, बड़ी क्लास, पर वहाँ पे बहुत कॉमन है ये सब चीज़ें। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि वो एक न्यू मार्केट में जा रहे हैं, सो दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो कोई भी काम करना पड़ता है। और इन मुश्किलों के बावजूद बच्चे यहाँ रहने का फैसला करते हैं
क्योंकि उन्हें अपने करियर में बेहतर मौके मिलते हैं, बेहतर सड़कें मिलती हैं, बेहतर हवा मिलती है, और इस तरह से हम एक कभी ना खत्म होने वाले चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। क्योंकि जिन लोगों को पढ़ लिख कर अपने देश को बेहतर बनाना था, वो एक बेहतर देश में बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन उनका देश इससे भी बेहतर होगा और तब वो लौटेंगे। लेकिन वहाँ उसे बेहतर बनाएगा कौन? जैसे ये मिसाल लीजिए, भारत में कुछ 13 लाख डॉक्टर हैं और अमेरिका में 10 लाख। इन 10 लाख में से 59,000 भारतीय डॉक्टर्स हैं। सोचिए सभी डॉक्टर भारत में ही होते तो, या वो सालाना 90,000 लोग जो भारत से जर्मनी आने वाले हैं, वो जर्मनी की इकोनॉमी को तो संभालेंगे, लेकिन कहीं उनके बाहर जाने से भारत की इकोनॉमी पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? या फिर ये जर्मनी का तरीका है इस बात को सुनिश्चित करने का कि कहीं वो आने वाले सालों में भारत से पीछे ना छूट जाए? आपको क्या लगता है? बताइएगा मुझे कमेंट करके। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार। वहीं आईएल्स, टॉयफल हो गया, टोफल ई नहीं बोलना है, हाँ टोफल नहीं। मैंने कुछ गलत पढ़ा। क्योंकि जिन लोगों को पढ़ लिख कर देश को या फिर ये जर्मनी का तरीका, जानी विल बी हैप्पी। हमारे